मायावती का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कांवड़ यात्रा पर खर्च किए जा रहे सरकारी धन और दलित बस्तियों की उपेक्षा के बीच तुलना की है, निश्चित रूप से देश की राजनीति में एक बड़ी बहस छेड़ती है। मायावती का बयान, राजनीति या सामाजिक सच्चाई। मायावती का ये बयान राजनीतिक रूप से प्रेरित लग सकता है, खासकर चुनाव से पहले दिए गए किसी भी बयान पर ऐसा सोचना स्वाभाविक है। हालांकि ये सामाजिक सच्चाई को सामने लाने का एक साहसिक कदम भी कहा जा सकता है। उनके बयान में उठाए गए सवाल कई मायनों में महत्वपूर्ण है। संसाधनों का असमान वितरण। यह बयान इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे सरकारी संसाधन कुछ धार्मिक आयोजनों पर उदारतापूर्वक खर्च किए जाते हैं, जबकि देश का एक बड़ा वर्ग, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले समुदाय, बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। भेदभाव पर सवाल। मायावती का सवाल यह है कि क्या दलित हिंदू नहीं हैं, या क्या उनकी आस्था कम है क्योंकि उन्हें वैसी सुविधाएं नहीं मिलती जो कांवड़ यात्रा जैसे आयोजनों में दी जाती हैं। यह सीधे तौर पर धार्मिक आयोजनों में होने वाले कथित भेदभाव पर सवाल उठाता है। सामाजिक न्याय की बात। बाबा साहब अम्बेडकर के समानता के सिद्धांत का हवाला देते हुए मायावती ये तर्क दे रही हैं कि समानता सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में भी दिखनी चाहिए। यह बयान सामाजिक न्याय की अवधारणा को फिर से केंद्र में लाता है। दलितों के मुद्दों को उठाना। बसपा अध्यक्ष के रूप में मायावती लगातार दलितों के अधिकारों और उनके जीवन स्तर में सुधार की बात करती रही हैं। यह बयान उसी कड़ी का एक हिस्सा है जिसमें वो दलितों की समस्याओं को बड़े मंच पर उठा रही हैं और उनके लिए समान व्यवहार की मांग कर रही हैं। क्या दलितों के घरों में रहने वाले लोग शिव भक्त नहीं होते? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। आस्था किसी जाति या वर्ग तक सीमित नहीं होती। दलित समुदाय में भी बड़ी संख्या में लोग धार्मिक होते हैं और विभिन्न देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, जिनमें शिव भी शामिल है। उन्हें केवल इसलिए सुविधाओं से वंचित करना कि वे दलित हैं, समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। क्या मायावती का बयान संविधान की मूल भावना के खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मायावती का बयान संविधान की मूल भावना, खासकर समानता के अधिकार, अनुच्छेद 14, 15 और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है। संविधान किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। मायावती का बयान इसी भेदभाव पर सवाल उठा रहा है और सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार और सुविधाओं की मांग कर रहा है। 2024 की राजनीति पर प्रभाव। मायावती का ये ऐलान निश्चित रूप से 2024 की राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है। दलित समाज में नया आत्मविश्वास। ये बयान दलित समाज को एक नया आत्मविश्वास दे सकता है कि उनकी समस्याओं को उठाया जा रहा है और उनके लिए न्याय की मांग की जा रही है। विकास बनाम धर्म। ये बहस को धर्म के नाम पर राजनीति से हटाकर विकास और समान सुविधाओं के मुद्दे पर ला सकता है, जैसा कि मायावती ने अपने बयान में संकेत दिया है। विपक्षी दलों के लिए चुनौती। ये अन्य राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती पेश करेगा कि वे दलितों के मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें और बताएं कि वे कैसे सामाजिक समानता सुनिश्चित करेंगे। यह समय आ गया है कि हम धर्म के नाम पर नहीं बल्कि विकास और समानता के नाम पर नेताओं का चुनाव करें जो सभी वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाओं और सम्मानजनक जीवन की गारंटी दे सके। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयानों से जमीनी स्तर पर बदलाव आ सकता है?